चिल्ड्रन, कल हमने जो पाठ पढ़ा था साया कहानी, अब उसके बाद में एक कविता आपके पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 82 और कविता का नाम है बाट की पहचान। इस पाठ को हमें यह समझना है, पहले शीर्षक इसको ऐसा क्यों दिया गया है। ये हरिवंश राय बच्चन कवि के द्वारा लिखी हुई कविता है। सॉरी, इसे तो आप पहचानते होंगे। ये अमिताभ बच्चन के पिता जो एक कवि थे और उन्होंने ऐसी कई कविताएं देश से संबंधित लोगों के बारे में लिखी। इस कविता में भी उन्होंने एक सामाजिक परिवेश और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी कोटि जनों के हृदय तक अपनी बात को पहुंचाई और कर्मवीर व्यक्ति के निर्विघ्न रूप से लक्ष्य तक पहुंच पाता है इसी सुंदर कविता के द्वारा। यानी कर्मवीर जो अपने कार्य में कर्मठ रहता है, चाहे कितनी भी क्यों न मुसीबत आ जाए, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। आज वो नहीं है, लेकिन उसकी बाट की पहचान, बाट का अर्थ यहाँ पर रास्ता है, पथ है, तो किस तरह से हमें उनकी कदमों की पहचान करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से आपको मनुष्य को, सोए हुए मनुष्य को जागृत किया है, सचेत किया है और हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है इसको हमें समझाया गया है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता बाट की पहचान। इसमें आपको इस कविता के द्वारा सामाजिक परिवेश से विद्यार्थियों से परिचित करा। सबसे पहला तो यह है कि सामाजिक परिवेश क्या है। समाज एक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, समाज में एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। यही बात है, हमारे पास समय समाज से मिलकर रहना है। जो अनुभव हुआ उनको फिर से बालकों के अंतःकरण में उद्घाटित करना, कविता के प्रति रुचि बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। रुचि का मतलब बच्चों में इंटरेस्ट लाना, उनके मन में उस कविता के प्रति, उस कवि के प्रति, उस कविता के भाव के प्रति लगाव आना चाहिए। ये कवि की महानता होती है कि वो ऐसी कविता लिखे कि बच्चे उसको देखकर अपने मन में भी ऐसे विचार ला सके। जीवन की विषमताओं को एक सामान्य अनुभूति के स्तर पर सुलझाने का प्रयास इस कविता में किया गया है। जीवन तो सभी को पता है, सभी के लिए, चाहे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जीवन एक जटिल है। जटिल यानी कठिन, समस्याओं से भरा हुआ, पर उस समस्याओं से ही उसकी अनुभूति करके हमें उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यही कवि का उद्देश्य है। कोई ऐसा जीवन प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या हो। बस समस्या को सुलझाना ही मानव का, पशु का, इंसान, जानवरों का आदि सभी का उद्देश्य ही है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या न हो। तो देखिए इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन का थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको परिचय बताती हूँ। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ। इन्होंने प्रयाग व काशी से शिक्षा प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल की। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय, लोकप्रिय व्याकरण की दृष्टि से भी एक शब्द है, लोगों का प्रिय तो तत्पुरुष समास। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ की, पीएचडी कहाँ से की और अब उस समय उन्होंने कहाँ पर काम किया, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते रहे।
यानी वो भी पढ़ाते थे। इनके बाद विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं, ऐसे तो कई कविता लिखते हैं कवि, लेकिन जो विशेष होती है, जिनके अंदर विशेष भाव होते हैं, जिसके अंदर बच्चों को प्रेरणा मिलती है, तो वैसी चीजों को विशेष कविता को नाम दिया जाता है। और वह इनकी कविता है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशान निमंत्रण, एकांक संगीत, आकुल अंतर, क्यों भूलू क्या याद करूं आदि है। बच्चन जी ने उमर खयाम की रुबाइयों को भी हिंदी में सफल अनुवाद किया था। उमर खयाम की रुबाइयों को, यानी उर्दू एक कवि थे जिन्होंने अपनी उर्दू भाषा में जो लिखा था, जो रुबाइया जने दोहे समझो, चाहे कुछ पंक्तियां लिखे थे, तो उसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके सब लोगों को बताया। इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने हलावाद का प्रवर्तन किया। आपकी कविता में परंपरा के प्रति विद्रोह, देखिए ये लाइन को समझिए। कवि का उद्देश्य क्या है कि कविता में परंपरागत के विद्रोह, परंपरा यानी रीति रिवाज जो है उसको सही रखना, और जो नहीं, जिसको हमको नहीं मानना है उसके प्रति विद्रोह करना। जातिवाद का खंडन, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, हिंदू मुस्लिम, ऐसे बातों का खंडन उन्होंने किया और समन्वय की भावना पाई, सबको एकता में जोड़ा। इनकी कविता के यही मुख्य उद्देश्य है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। इस तरह से कवि का उद्देश्य, कवि की रचनाएं, कविता में कवि हमें अपने खून से भाव बताए हैं, किस परंपराओं को हमें निभाना है, सामाजिक परंपराओं को, और किसका खंडन किया, और सबको जाति पाति का भेद मिटाकर उन्होंने सबको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ये थे हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन। इनकी लिखी हुई एक कविता देखिए, उसका सार संक्षिप्त में। कवि लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग चुन लेने का आग्रह कर रहे हैं। कवि ने सबसे पहली पंक्तियों में आपको बताया कि हमें जिस मार्ग में, पहले हमें निश्चय करना है कि हमको कौन से मार्ग पर चलना है, क्या चीज अपनाना है। जैसे आप लोग भी अपने कॉलेज के दिनों में, अब आने के समय में आप ये निश्चय करते हैं, आपके सामने कई सब्जेक्ट रहते हैं, कई रहती है, कौन सा आपको लेना है, ये पहले आप लोग निर्धारित करना। नहीं तो मैंने कहा वो लिया, उसने कहा ये लिया, इसने कहा ये लिया, तो आप अपना नहीं, आपको अपना डिसाइड पहले करना चाहिए। उनका मानना है कि साहसी और कर्मवीर व्यक्ति ही निर्विघ्न रूप से लक्ष्य तक पहुंच पाता है। और अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको आपके अंदर साहस चाहिए और कर्मवीर, मन में दृढ़ता चाहिए। बस जो मैंने सोच लिया वो मैं करूंगा ही, यही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सबसे मेन पॉइंट कवि ने हमको बताया कि हमें पहले अपने साहसी और कर्मवीर व्यक्ति की नजर से पहुंचना चाहिए, और इसके लिए अपनी पंक्तियों में सुंदर एवं सहज रूप द्वारा मनुष्य को सचेत करने का प्रयास कवि ने इस प्रकार किया। तो आज आने वाले मानव को, विद्यार्थियों को इस बात की पहचान से पहले इसमें से आपको यही सीखना है कि आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हो, उस मंजिल का, उसका लक्ष्य का पहले निर्धारित कर लीजिए, तय कर लीजिए, और उसके बाद प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे और कर्मवीर बनेंगे तो आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो बाट की पहचान यानी हमको किस रास्ते पर चलना है, उसकी पहले हमें पहचान कर लेनी चाहिए। बार बार मन को हम लोग कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करने से व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। यही इस कविता का सार है, संक्षिप्त में मैं बताया। अब देखिए कविता जो आपको समझ में आ रहा होगा,
और मैंने बार बार बताया, आपको जो भी आपकी समस्या है आप अपने नोटबुक में लिखकर, या तो नोटबुक आप ऑफिस में भी जाइए और मुझे संदेश दीजिए, तो मैं एक बार आकर आपका करेक्शन भी कर सकती हूँ। और नहीं तो आप अपने डाउट लिखकर स्कूल को भिजाइए, ताकि वो लोग मुझे भिजाएंगे और मैं उस समस्या का समाधान आपको इस ऑनलाइन क्लास में कर सकती हूँ। पर बात ये तब बनेगी जब आप अपनी शंका को बताएंगे। आपके ओर से कोई ऐसी शंका नहीं आएंगी तो मुझे विश्वास है कि आपको कोई शंका ये नहीं है। तो आपका फिर से मैं वापस से, क्योंकि बहुत जरूरी है, जब तक उस शब्दों को अर्थ न समझ सके तो आप नहीं, और अर्थ अगर एक बार समझ गए तो आपको कभी किताब खोलकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उस पाठ का, उस कविता का लक्ष्य क्या है, लेखक का मूल उद्देश्य क्या है, वो अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से दें। रही व्याकरण की बात, उसको भी आप नोट करके रखिए। पहले तो प्रयास कीजिए। आपको देखो दिया जाता है आपके हर बुक में, स्वयं बच्चे अपने उत्तर को ढूंढे, फिर न मिले तो किसी मित्रों से पूछे, अपनी जो शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आए डिक्शनरी में लिखिए, हिंदी डिक्शनरी में। उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा तो आप अपने अध्यापक से जरूर पूछिए, लेकिन प्रयत्न ज्यादा आप कीजिए। ये बात आपके किताब के शुरुआत में देखिए, आपको छात्रों के लिए सूचना दी गई है, तो आप हर एक पेज के ऊपर जो लेसन दिया जाता है, इसमें भी 81 में भी आपको छात्रों के लिए सूचना दी गई है, उसे आपको देखना है और आपको प्रयास करना है, और प्रयास करने से ही सब कुछ मिलता है। चलिए कविता। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर लो, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है और न औरों की जबानी। इन 4 पंक्तियों में आपको समझना है पहले शब्दों के अर्थ। पूर्व चलने के बटोही, बटोही यानी मुसाफिर, और चलने से पहले ही हमें बाट की पहचान कर लेना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। आपने कोई निश्चय नहीं किया, बस सड़क दिखी और आप चलते बने, कहाँ जाना है ये मंजिल आपने निश्चय नहीं किया, तो क्या आप सही गंतव्य को पहुंच सकेंगे? इसीलिए कवि ने बताया कि पहले पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, आपकी पुस्तकों में कापी नहीं है, ये तो आपको निश्चय करना है। आपको सब्जेक्ट दिया गया है, एक उदाहरण के लिए देखिए, आपको सब्जेक्ट दिया गया है, अब आप चूज करिए आपको कौन सा लेना है। संस्कृत लेना है, हिंदी लेना है, अरबी फारसी लेना है, एनीवन जो भी शब्द आपको, जो भी विषय आपको लेना है, वो निश्चय आपको करना है। तो ये चीज बिना निश्चय किए हम रास्ते पर चल नहीं सकते, क्योंकि पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। इसका हाल ये कहाँ है, अगर आप खड़े हैं रास्ते पर, अब आपको कहाँ जाना है मुझे तो मालूम नहीं होगा, ये तो आपका निश्चय किया हुआ है, या औरों की जुबानी, औरों से मैं नहीं सुन सकती इसको कहीं जाना है, रोड पर खड़ा है कहीं जा रहा है, जिधर आपका मुख है उधर ही आप जा रहे हैं बोल के बोलूंगी तो ये क्या कोई आपका सही रास्ता है? इसीलिए चलने से पहले, कदम उठाने से पहले हमें मन में निश्चय कर लेना चाहिए। सबसे पहला हमारा ये कर्तव्य है। अनगिनत राही गए इस राह से, उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पथ की पहचान कर ले। शब्द को समझना है पहले। देखिए अनगिनत राही, जिसको हम गिन नहीं सकते, इस रोड के ऊपर कितने लोग चलते हैं, कितने अनगिनत राही यानी मुसाफिर, रास्ते पर चलने वाले, जिसको हम नहीं गिन सकते। क्या पता कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। स्टेशन के ऊपर आप लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए बताती हूँ आपको कि प्लेटफॉर्म पर कई लोग होते हैं, पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है नहीं, सबका अलग अलग लक्ष्य है, और अपने लक्ष्य के अनुसार ही वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं। सबने कोई भी गाड़ी आई सब उसमें बैठ गए, जो गाड़ी जा रही है दिल्ली और उसमें बॉम्बे वाले भी बैठ गए, उसमें महाराष्ट्र वाले भी बैठ गए, तो क्या वो उसको वो पहुंचाएंगे? इसी तरह से अनगिनत राही गए इस राह से, उसका पता क्या, पर कुछ लोग
इस पर छोड़ पैरों की निशानी। हमें ऐसे चलना है कि हमें अपना कुछ कार्य ऐसा करना है कि जो पीछे वाले लोग याद करें, निशानी छोड़ जाए। जैसे गांधी जी आज नहीं है, लेकिन आज भी हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनकी राह पर हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो हमें भी बच्चों ऐसे कार्य करना चाहिए कि अपने पैरों की निशानी छोड़ जाना चाहिए। पर निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। आज गांधी जी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। गांधी जी के 3 बंदर देखते हैं हम लोग, हाँ? बोलते हैं कि गांधी जी के बंदर है 3, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसको देखते हैं, किसकी याद आती है? अरे ये किसके बंदर है? गांधी जी की। तो ऐसी निशानी मुख होकर भी जो बोलती नहीं, वो बंदर हमको कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम उसको देखते ही हमारे को क्या भावना आती है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये भावना, ऐसी मुख निशानी हमें भी अपने देश पर छोड़नी चाहिए। खोल इसका अर्थ पंथी, स्वयं पंथी, पंथी यानी मुसाफिर, पंथी, मुसाफिर, राही, पथिक, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है, जिसको इंग्लिश में आप खाली पैसेंजर बोलते होंगे, प्रवासी। लेकिन हमारे पास हिंदी में इतने पर्यायवाची शब्द है। तो खोल इसका अर्थ, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपके उस चिन्ह को देखकर ही लोग समझ जाएंगे, उसका अर्थ समझ जाएंगे, अपंत की पहचान कर ले। और बस आपको उस कदम को देखकर, जो यहाँ पर कितने महान महान पुरुष इस रास्ते से गए हैं, उसकी पहचान करके आप अर्थ निकालकर आप भी उसी तरह से अपना लक्ष्य बनाइए। आया समझ में आप सभी को? अब देखिए फिर से, पूर्व चलने के बटोही, पाठ की पहचान कर लो। पहले तो आपको क्या बताया कि पूर्व चलने के पहले बटोही, बात की पहचान कर लो और लक्ष्य बनाओ। अब यहाँ पर बता रहे पूर्व चलने के पहले ही बटोही, बात की पहचान कर लो, यानी हमें किस रास्ते पर चलना है, वही पंक्तियां ऊपर से दोहराई है। उसके बाद ये बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह असंभव छोड़, यह पथ दूसरे पर पग पड़ा। हम क्या करते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, काम शुरू करते हैं और उस काम के बारे में सोचते ही रहते हैं। और ये सब कब करते हैं? जब हमने पहले से ही ये प्लान नहीं बनाया। पूर्व चलने के बटोही, पाठ की पहचान कर ले। पहले हमको सब निश्चय कर लेना चाहिए। अब सामने हमारे पास काम आ गया है और हम सोचते बैठे, अब तो हमारा समय क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ये बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना। पूरा दिन आपने ये अच्छा है, ये करूं या न करूं, करूं या न करूं, अगर ऐसे हम लोग सोचते रहेंगे तो समय चला जाएगा। क्योंकि समय, आप और हम कोई सोचते होंगे तो कोई बात नहीं है अध्यापक जी, टीचर जी, आज समय गया तो कल वापस आ जाएगा, लेकिन आप सोचो, समय एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता है। आपकी 12 वापस होंगी, 1 वापस बजेंगी, 3 वापस बजेंगी, रात की 12 बजेंगी, दिन की 12 बजेंगी, लेकिन उसके अंदर आपको क्या समय कितना बीत गया वो आपने देख समझा। इसीलिए यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, पहले निश्चय करना। बेकार का समय हम लोग उसको सोचकर बिताने से हमारा नुकसान है। जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, जब असंभव छोड़, मालूम है चलना तो है, करना तो है, और कोई भी काम करना है तो असंभव भी है, कठिनाई है। आप अभी पढ़ रहे हो, असंभव लग रहा है आपको, लेकिन आप ही सोचिए कि काम तो अगर सोचते रहेंगे कि ये बहुत हार्ड है, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए हार्ड रहेगा। इसीलिए असंभव छोड़कर जीवन में कोई भी असंभव नहीं है। दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। हमें तो बस यही लक्ष्य रखना है कि मैं जो कुछ जहाँ पर चल रहा हूँ वह सही है, और उसी पर हमारा पैर कदम बढ़ाना, यही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, ध्येय है। अगर ऐसा करके हम लोग करेंगे तो ही हम अपने रास्ते पर
या हमारे काम में हम कामयाब भी होंगे। और ऐसा करेंगे तभी हमारी यात्रा सफल होगी। किसी काम को करने के लिए सरल बनाना है तो पहले हमें पहले से ही उसका पूरा प्लान अगर बना लेंगे, पूरी योजना बना लेंगे, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई, आप देखते हो आप लोग कहीं जाते हो घर से सभी फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में, तो आप पहले पूरी योजना बना लेते हो। वहां पहुंचना है कितने बजे, वहां जाएंगे, वहां से कितने बजे आएंगे। तो अगर ये प्लान पहले से बना हुआ है तो हमारी योजना में, हमारे प्रबंध में किसी प्रकार की प्रगति, और ये नियम सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, देश के लिए भी, आदि सभी के लिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। इसीलिए सोच मत केवल तुझे यही पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर तू बढ़ा। आप ये मत सोचो कि मुझे यही करना है। हमें तो यह सोचना है कि मुझे बहुत कुछ करना है और उसके लिए सोचते रहना है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। हर एक व्यक्ति, आज आप 9th करें, कल 10th और 10th के बाद में आपके कॉलेज आएंगे, ऐसा ही विश्वास लेकर अगर आप बढ़ते रहेंगे तो जीवन में कामयाबी प्राप्त होगी। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। यानी हमें पहले चित्त का अर्थ है मन, और अवधान यानी आप उसके ऊपर अपने मन में ये निश्चय कर ले कि जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ वो कार्य मुझे ऐसे करना है, और उस कार्य के करने से पहले पहले अपनी योजना बना लेना चाहिए। बिना योजना के कोई भी कार्य में कामयाबी नहीं होती, चाहे वो कोई भी काम क्यों न हो।